हम लोग आध्यात्मिक जीवन और ध्यान पर चर्चा कर रहे हैं। जो लोग केवल सुनते हैं, जैसे माँ गंगा के बारे में हमने सुना, जाना, पढ़ा, किसी के मुंह से सुन लिया, किताब में पढ़ लिया, या हो सकता है हमने टीवी या यूट्यूब में देख लिया, उससे जानकारी बढ़ी, श्रद्धा बढ़ी, आस्था बढ़ी, लेकिन जब तक हरिद्वार चल करके नहीं आएंगे, माँ गंगा के घाट पर नहीं जाएंगे, आचमन करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, अभिषेक करेंगे, स्नान करेंगे, माँ गंगा किनारे बैठ करके पूजन ध्यान करेंगे, तो केवल जानकारी के स्तर पर सीमित नहीं रहना हमको, क्योंकि हम साधक हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। इसलिए साधना के क्रम में एक एक कर बढ़ना है हमको। तो अपन कल जो कर रहे थे बात कि योग के आधार या अष्टांग योग की बात, क्योंकि जैसे मेरे एक हाथ की उपयोगिता तभी है जब ये शरीर का हिस्सा है, इसको अलग कर दिया जाए तो इस हाथ की कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी, सड़गल जाएगा। कोई भी पैर हो, हाथ हो, नाक हो, मुंह हो, कुछ भी हो, शरीर के साथ है तभी सभी की उपयोगिता एक साथ है, नहीं तो अलग अलग टुकड़े में विभाजित करके हम लोग बात नहीं कर सकते। ऐसे यहीं कहीं भूल हो जाती है। कोई कहता मैं तो कर्म योगी हूँ, कोई कहता मैं ध्यान योगी हूँ, कोई कहता मैं ज्ञान योगी हूँ, कोई भक्ति योगी कहता है, कोई अपने को राजयोगी कहता है। नहीं भैया, ये सभी एक दूसरे से गुम्फित हैं, अलग नहीं कर सकते। अलग क्लासिफिकेशन करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए एक दूसरे के संपूरक भाव से लेना होगा। उसी प्रकार से योग के आधार की बात कर रहे हैं, अष्टांग योग की बात कर रहे हैं। कल चर्चा की थी अहिंसा पर, उसका अगला चरण क्या है? तो सत्य। अब बिना सत्य के आचरण के, जैसे कल बात हो रही थी मनसा वाचा और कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से अहिंसक होना है। कर्तव्य बोध के लिए, दायित्व बोध के लिए, जिम्मेदारी के लिए, जैसे शीर्ष पर बैठा जज है। अभी दिल्ली में कुछ वर्ष पूर्व निर्भया कांड हुआ, 4 लोगों को फांसी की सजा हुई, तो क्या जज साहब हिंसक कहे जाएंगे? जज ने अहिंसा के लिए वो माने उन अपराधियों को फांसी की सजा दी। भगवान कृष्ण हथियार उठाते हैं, भगवान श्री राम हथियार उठाते हैं, भगवान शिव हथियार उठाते हैं, छत्रपति शिवाजी हथियार उठाते हैं, महाराणा हमारे प्रताप हथियार उठाते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हथियार उठाते हैं, सैनिक हथियार उठाता है, सुरक्षा कर्मी उठाता है। क्या उसको हिंसक कहेंगे? नहीं, वो सभी अहिंसा के सच्चे उपासक कहे जाएंगे, सच्चे उपासक। इसलिए इन छोटी छोटी बारीकियों को साधना के क्रम में जानना, समझना, अनुभव करना, अनुभूति करना जरूरी है। दूसरा जो सूत्र आता है सत्य का, क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना,
किससे बोलना, किस समय बोलना, ये समझदारी विकसित होना चाहिए सत्य के आचरण के लिए, सत्य के अभ्यास के लिए। अब जैसे हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं, आजकल विवाह में 50 प्रकार के व्यंजन लगते हैं, 100 भी लगते हैं। कार्ड में लिखा होता है स्वरुचि भोज, आपकी रुचि के, प्रवृत्ति के, प्रकृति के अनुकूल जो है वो भोजन करिए। हमको गलतफहमी हो जाती है कि हमको सब खाना है और प्लेट भर के घूमते हैं, कुछ नहीं खा पाते। अर्थात सत्य के संबंध में भी क्या हर विषय में मेरा बोलना जरूरी है? हर विषय में मेरी टिप्पणी जरूरी है क्या? सत्य के साथ में अगले का सम्मान भी जुड़ा है, अन्य व्यवस्थाएं जुड़ी हैं, अगले का व्यक्तित्व जुड़ा है, अगले का समाज में सम्मान जुड़ा है। हम तो सत्य बोलते हैं तो सत्य के लिए किसी को नीचा दिखाएंगे, सत्य के लिए किसी को छोटा समझेंगे। कोई छोटा व्यक्ति आ रहा है तो क्या सत्य ठिंगना कहेंगे उसको? किसी कारण से शरीर में अगर दिव्यांगता है, कोई शरीर उसका छोटा बड़ा हो गया है, हम तो भाई सत्य बोलते हैं तो अंधे को अंधा कहेंगे क्या? लूले को लूला कहेंगे क्या? लंगड़े को लंगड़ा कहेंगे क्या? क्या सत्य बोल गरीब को गरीब कह करके अपमानित करेंगे क्या? हम अशिक्षित को अज्ञानी कहकर करेंगे क्या? गांव के व्यक्ति को गंवार कहेंगे क्या? ऐसे हर विषय पर मेरा बोलना जरूरी है क्या? यानी सत्य से मेरा कितना संबंध है, उस विषय से कितना संबंध है, उस विषय की ठीक सटीक हमको व्याख्या करनी चाहिए और जानना चाहिए। अब जैसे हम तो भाई सत्य बोलते हैं, अब माने 4 गुंडे, 4 लफंगे जो माने जिनको समाज का दायित्व बोध नहीं है, कर्तव्य बोध नहीं है, संस्कारहीनता है, किसी स्त्री को दौड़ा रहे हैं, अपनी मां बहन को दौड़ा रहे हैं और कहीं झाड़ी में छिपी है, आपसे पूछते हैं आपने देखा क्या? तब आप तो सत्यभाषी हैं, क्या कहेंगे? मैंने हाँ देखा है, अमुक झाड़ी में छिपी है, चले जाओ। ऐसे सत्य के समय जो उचित है, योग्य व्यवहार, विवेकपूर्ण व्यवहार, उनको उस समय कन्फ्यूजन करा देना ही सत्य है। क्योंकि उस भाषा के नाते, उस शब्द के नाते, उस घटना के नाते मेरी जो बेटी है, मां है, बहन है, उसकी अस्मत लुटने से बच रही है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको रोज मिलते होंगे। इसलिए उस सत्य को समझना, जानना कि जैसा देखा, जैसा समझा, जैसा पढ़ा, लेकिन उस सत्य की समाज की अवधारणा के लिए, समाज के हित के लिए, समाज के संस्कार की दृष्टि से उपयोगिता है कि नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझ करके दिन भर बकवास करते हैं, गपोड़बाजी करते हैं, करी अच्छी कोई नहीं, लेकिन किसी से किसी को दुख हो, पीड़ा हो, उसके मन में हीनता आए, हीनता, ऐसा कोई कर्म मिथ्याचरण में आता है। अपने प्रदर्शन के लिए, अपनी योग्यता के प्रदर्शन के लिए, दूसरा कुछ नहीं जानता, मैं सब जानता हूं, दूसरा तो अज्ञानी है, दूसरा तो ऐसा है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए
अपने को श्रेष्ठत्व के स्थान पर स्थापित करने के लिए जो बोला जाता है वो भी मिथ्या आचरण में ही आता है। तो अहिंसा के साथ में सत्य, सत्य के साथ में अहिंसा, दोनों को जोड़ा जाए, तालमेल बैठाया जाए, दोनों के जो सूत्र हैं, दोनों सूत्रों की गहराई है, जो गंभीरता है, जो दोनों की जरूरत कितनी है, क्या बोलना, क्यों बोलना, किससे बोलना, कितना बोलना, किस समय बोलना। तो अगर हमारे व्यक्तित्व में हमको इतनी भी समझ नहीं डेवलप हो पाई, क्या बोलना, कब बोलना, किससे बोलना, कितना बोलना, किस समय बोलना, हमको बच्चे से कैसा बोलना, अपने गुरुजनों से कैसा बोलना, पितृजनों से कैसा बोलना, अतिथि से कैसा बोलना, माँ से कैसा बोलना, पत्नी से कैसा बोलना, अपनी बहन से कैसा बोलना, और इतनी समझ डेवलप होना चाहिए किस वर्ग से, किस समाज से, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, ये सत्य में आता है। अब वास्तव में आज के युग में, आज के समय में सर्वाधिक कठिन काम आपको भी लगता है, हमको भी लगता है कि चूंकि किसी पर विश्वास करना, किसी का विश्वास पाना, दोनों कठिन है। अनेक लोगों को यही देखता हूं मैं कि किसी को आप गए मिलने और कहा कि आपको 7 बजे हमारे यहां पर कार्यक्रम में आना है, तुरंत हां कह दिया उन्होंने, आपने स्वीकार कर लिया और आपने कार्ड भी छपा लिया, लेकिन पहले से उनके दिमाग जाना तो नहीं, हां कह दिया है केवल। अब आज 23 तारीख है, 4 बजे शाम का कार्यक्रम है, आपने लेने के लिए कार्यकर्ता भेजा, अतिथि भाव से गए, तो पता लगा वो तो दिल्ली गए हैं। अर्थात उन्होंने जब आपको वचन दिया था, जब उन्होंने वचन दिया था, तब उनको ध्यान ही नहीं था कि मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, किससे वचन दे रहा हूं, इससे समाज का कितना नुकसान हो रहा है। जिस संगठन को मैंने वचन दिया है उसका नुकसान कितना हो रहा है, आगे जो मैं खुद बैठा हूं, मेरे व्यक्तित्व का कितना नुकसान है। इन सब बातों को साधना के क्षेत्र में हम हैं, किसी से भी झूठ बोलना, झूठा आश्वासन देना, ऐसे यदि सत्य के आचरण पर, सत्य के आसन पर हम प्रतिष्ठित हैं, तो सोचिए आध्यात्मिक जगत तो ठीक है, लेकिन भौतिक जगत में, सामाजिक जगत में कितनी प्रतिष्ठा मिलने वाली है, सम्मान मिलने वाला, जो मैंने पहले शब्द प्रयोग किया, आपके प्रति विश्वास बढ़ने वाला है, समर्पण बढ़ने वाला है, श्रद्धा बढ़ने वाली है। क्योंकि यार ये कुछ भी है, सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। और ऐसे अनेक उदाहरण आपको अपने पुराण परंपरा में, अपने इतिहास परंपरा में और अनेक उदाहरण मिलते हैं, अनेक। भारत की विवाह परंपरा ही देखते हैं हम लोग कि 7 फेरे लेते हैं, सबके सामने संकल्प लिया है, एक दूसरे को वचन दिया है। तो आज भी ज्यादातर लोग निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं निर्वाह कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्षणिक लोभ, क्षणिक सुख, क्षणिक कुछ सम्मान, क्षणिक कुछ माने जो पैसे या क्षणिक कुछ बातों के लिए, क्षणिक प्रतिष्ठा के लिए हम वचन भंग हम नहीं करते। अपने महाराजा हरिश्चंद्र का नाम सुना है, ऐसे एक नहीं, भारत की परंपरा में
सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे नाम मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे, महापुरुष मिल जाएंगे, ऋषि मिल जाएंगे, समाज जीवन में, राजनीतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, प्रशासनिक जीवन में जीने वाले लोग आज भी आसपास मिलेंगे। अगर वचन दिया है तो उसको किसी कीमत पर पूरा करते हैं। एक छोटा उदाहरण देके बात समाप्त करता हूं। 2010 में महाकुंभ हरिद्वार में था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी से हमने समय लिया कि आपको व्याख्यान के लिए निवेदन करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, कुछ संगठन विशेष के कार्यक्रम हरिद्वार में हैं, उन्हीं तिथियों में रख लेना। 7 अप्रैल मोटा मोटा तय हो गई और मैं आऊंगा आपके यहाँ कार्यक्रम में। अब जब बेंगलोर में एक कार्यक्रम सेवा संगम था, उस समय उनको औपचारिक पत्र लेके मिला, फरवरी महीना था, तो उन्होंने मैंने हाथ में पत्र लिया और कहा कि आशीष जी कार्यक्रम तो जो कुंभ के कार्यक्रम मेरे सभी स्थगित हो गए हैं, लगभग उन्हीं तिथियों में नॉर्थ ईस्ट में मेरे कुछ कार्यक्रम लग गए हैं, अब तो मैं नहीं आ रहा। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ क्षण सोचने के बाद उन्होंने कहा कि आशीष जी मैंने आपको वचन दिया था, इसलिए मैं तो आऊंगा। आपका कार्यक्रम कैसे कैसे? मैंने कहा 12 साल में व्याख्यान, 12 व्याख्यान, 1 अप्रैल को प्रारंभ करेंगे, 12 को समापन करेंगे। इसी नाते आपको निवेदन किया था। तो बोले मैंने आपको वचन दिया है तो मैं आऊंगा। आपको 11 अप्रैल अनुकूल रहेगा कि 12 अप्रैल? तो मैंने कहा जो आपको ठीक रहे। बोले 48 घंटे में बता दूंगा। उनके सहायक प्रसाद जी उस समय थे। 2 दिन के अंदर उनका फोन आया कि 12 अप्रैल की तिथि तय हो रही है। हमने कहा अच्छा है, स्वागत है, सम्मान। हम लोग कार्यक्रम की तैयारी किए। अब उनको नॉर्थ ईस्ट जाना था, हवाई जहाज से दिल्ली पहुंचना था, दिल्ली से पुरानी दिल्ली से मसूरी एक्सप्रेस पकड़नी थी। आप जानते हैं हवाई जहाज किसी कारण से विलंबित हुआ और पुरानी दिल्ली से ट्रेन छूटने का समय 9 या 9:30 रहता है। 9 बजे दिल्ली एयरपोर्ट ही पहुंच पाए हो। दिल्ली एयरपोर्ट से फिर फोन आता उनके प्रसाद जी का कि हवाई जहाज तो लेट हो गया और ट्रेन छूट गई। तो अब क्या करना है? मैंने कहा थी मजबूरी है, अब तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अब छूट गए, कार्यक्रम विसर्जित करते नहीं करेंगे। 5 मिनट बाद फिर फोन वापस आता कि नहीं, पूजनीय सरसंघ चालक जी का कहना है कि मैंने वचन दिया है इसलिए आऊंगा। कार्यक्रम किस समय है? मैंने कहा 11 बजे का। तो बोले 10:30 तक आएंगे। कुंभ की भीड़, ट्रैफिक जाम, किसी प्रकार से मेरठ बिजनौर से इतने बड़े महापुरुष इस रास्ते से 10:30 बजे अपने सेवा कुंज परिसर में आए। तुरंत चाय पी करके 11 बजे कार्यक्रम में बैठ गए। 11 से 2 लगभग कार्यक्रम चला। तुरंत भोजन किए, बिना विश्राम के दिल्ली वापस। वास्तव में इसीलिए इनको महापुरुष कहते हैं हम लोग। जो कहा है फिर करना है, जो कहा है करना है। संकल्प क्यों लेते हम? चुपचाप लेते हैं, गोपनीय लेते हैं, लेकिन करना है। इसी प्रकार से हम सब ने मिल करके एक साथ संकल्प लिया है क्या? 1 वर्ष में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, अर्चन, विसर्जन। नहीं करेंगे तो कोई क्या करेगा हमारा? नहीं भाई, आत्मा मर जाएगी हमारी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन मर जाएगा उस दिन। ये हमारा संकल्प है, यही सत्याचरण है। इसलिए
अहिंसा के बाद सत्य, सत्य के बाद अगले चरण पर कल बात करेंगे